नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सुपर पावर होने और सबसे तगड़ी सेना रखने के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया है। एक और जहां ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर रहे हैं कि अमेरिका जंग जीत चुका है और ईरान की सेना खत्म हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर अंदर खाने से खबर निकल के आई है कि अमेरिका अब सुलह समझौते के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर चुका है। बता दें आपको, बड़ी खबर है कि ईरान ने पहले तो इनकार कर दिया था, लेकिन अब 3 नई शर्तों के साथ समझौता करने को तैयार हुआ है। ऐसे में साफ है कि ना सिर्फ ट्रंप की हेकड़ी निकल गई है, बल्कि ईरान के सामने उनको घुटने टेकने पे मजबूर होना पड़ेगा। ये बात कहां से और कैसे सामने आई है कि ट्रंप समझौता करना चाहते हैं और ईरान की वो 3 शर्तें कौन सी हैं जो ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम कर देने वाली हैं, सब कुछ आपको अपनी इस रिपोर्ट में अच्छे से बताऊंगी। दोस्तों, कल शाम से ही अमेरिकी राष्ट्रपति ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि अमेरिका जंग जीत गया है और अगर अमेरिका चाहे तो 1 घंटे में पूरे ईरान को तहस नहस कर देगा। फिर भी वो कभी दोबारा इस तरह खड़ा नहीं हो पाएगा। Is that a great name? Well, it's only good if you win. You can only do. And we've won. Let me say, we've won. You never like to say too early you won. We won. We won the bet. In the first hour, it was over. But we won. But they gave me a list of names at general. Sir, you can pick the name you'd like, sir. I said, the name of what? The name of the attack on Iran, sir. And they gave me like 20 names. And I'm like falling asleep. I didn't like any of them. Then I see Epic Fury. I said, I like that name. I like that name. हालांकि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं वो कितना सच्चा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात में ईरान ने इजराइल, मिडिल ईस्ट और होर्मुज में तेल के जहाजों पर मिसाइलें दागी, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि ईरान की नेवी और एयरफोर्स दोनों सेनाएं और संसाधन खत्म हो चुके हैं। वैसे भी आपको बता दें कि ईरान की मुख्य ताकत कभी हवाई सेना और नौसेना नहीं थी। ईरान की पहचान या उसकी असली ताकत उसकी मिसाइलें और ड्रोन है, जो कि अभी ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि ईरान अभी भी मिसाइलों को लगातार दाग रहा है। ऐसे में ईरान के हारने की बातें बस अपने आप को सुपर मनवाने जैसी हैं। हालांकि इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि ईरान अब भी लड़ रहा है। असल में ट्रंप के जीत के बयान के पीछे बड़ा खेल माना जा रहा है। एक तो ट्रंप और अमेरिका के पास सुपर पावर वाला तगमा है, दूसरा ये कि ट्रंप का विरोध ना सिर्फ उनके देश में हो रहा है, बल्कि पेंटागन भी कहीं ना कहीं इस बात मान रहा है कि ये बेमतलब की जंग है और इसमें बिना वजह पैसा, ताकत और अपनी ऊर्जा का नाश किया जा रहा है। आप सबके भरोसे से हमने हमेशा मजबूत और सच्ची पत्रकारिता की है। चैनल को आप सबने सब्सक्राइब तो कर ही रखा है, हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। हमारे चैनल के मेन पेज पे जाइए, जहां सब्सक्राइब लिखा होता है ठीक उसी के बगल में आपको ज्वाइन का विकल्प दिखेगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही आप हमारे सफर का मजबूत हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि ईरान का जंग लड़ने के मामले में इतिहास रहा है, ईरान के पास वो जज्बा और ताकत है कि वो कई सालों तक जंग लड़ सकता है। ऐसे में ट्रंप को भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो चुका है कि बेमतलब की जंग है। आपको याद होगा कि अभी 1 दिन पहले ट्रंप के 2 खास एडवाइजर का अचानक इजराइल दौरा कैंसिल हुआ और दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन जंग के एग्जिट प्लान को लेकर बुरी तरह फंसा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन जल्द से जल्द जंग से अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। आपको बता दें कि महज 13 दिनों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को 2 लाख करोड़ रुपए की भारी चपत लग चुकी है। ये वो पैसा है जो अमेरिकी जनता की गाढ़ी कमाई का है, जिसे ट्रंप ने अपनी मनमानी की भी भेंट चढ़ा दिया है। सिर्फ पैसा ही नहीं बर्बाद हो रहा है, बल्कि हजारों जानें ईरान से लेकर के लेबनान तक में जा चुकी हैं। ऐसे में जंग के मैदान में हार और आर्थिक मोर्चे पे ये तबाही। ट्रंप अब घिर चुके हैं, लेकिन उनकी फितरत देखिए, अपनी झूठी जीत के ढोल पीट रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सेना खत्म हो गई है, जबकि हकीकत है कि ईरान की मिसाइलें आज भी आसमान का सीना चीर रही हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन से जंग का मुख्य अखाड़ा होर्मुज बना है। यहां से तेल, गैस और खाद्य पदार्थों से लदे जहाजों के ना निकल पाने की वजह से एशिया और यूरोप के हालात बेकाबू हो गए हैं। कई देशों में महंगाई चरम पे है। तेल और गैस की कमी के चलते कॉलेज और ऑफिस बंद हो गए हैं। ईरान ने वहां ऐसी घेराबंदी की है कि सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। कल रात जो हुआ उसने ट्रंप और उनके सबसे खास यार बेंजामिन नेतन्याहू की रातों की नींद उड़ा दी है। अब ट्रंप जीत का जश्न मनाने का नाटक कर रहे हैं। ठीक उसी वक्त ईरान ने मिडिल ईस्ट से लेकर के इजराइल तक मिसाइलों की बारिश कर दी। इजराइल के आयरन डोम फेल होते नजर आए और तेल अवीव की गलियां धमाकों से गूंज रही हैं। अब तक जो दावे सामने आए हैं उसमें बताया गया है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने काफी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि तेल अवीव में सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से बैन है, इसी वजह से वहां से सही खबरें नहीं आ पा रही हैं। यहाँ आपको बता दें, कल ही ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया कि उन्होंने इजराइल में काफी नुकसान पहुंचाया है
और बीती रात भी ईरान ने कई मिसाइलों की खेप इजराइल की ओर भेजे। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप कहते हैं कि सेना खत्म हो गई, तो क्या इसे सेना का खत्म होना कहते हैं? दरअसल इस पूरे गेम के पीछे सुलह की कहानी है। 2 दिन पहले ही ट्रंप ने अचानक पुतिन को फोन लगाया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तब से ईरान और अमेरिका के बीच सुलह की बातें चल रही हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने पिछले 2 दिनों में ईरान में कोई बड़ा हमला नहीं किया है और उसका सारा फोकस होर्मुज़ की ओर है। लेकिन कहा जा रहा है कि पहले दिन जब पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को फोन किया तो ईरान ने फिलहाल समझौते से इनकार कर दिया। ईरान का कहना था कि बिना किसी वजह उनके देश पे हमला करके उसे तबाह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन खबर है कि अब ईरान तैयार हुआ है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वाला नहीं है। ईरान ने बातचीत की मेज पे 3 ऐसी शर्तें रखी हैं जिसने वॉशिंगटन से लेके यरूशलेम तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान की डिमांड है कि ईरान के कानूनी अधिकारों को मान्यता दी जाए, साथ ही अमेरिका ने युद्ध में जो नुकसान किया है उसकी भरपाई भी करे। भविष्य में ईरान पे हमला ना हो, इसके लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। आपको बता दें कि ईरान का रुख साफ है कि समझौता बराबरी की शर्तों पे होगा, क्योंकि ना तो ईरान ने हमला शुरू किया है और ना ही ईरान सुलह के लिए बहुत परेशान है। हालांकि बात तय है कि अगर ईरान की जंग खत्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया ना सिर्फ भयंकर संकट बल्कि महामंदी के दौर पे वो पहुंच सकती है, क्योंकि दुनिया में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $101 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। कल कच्चे तेल की कीमत $92 प्रति बैरल थी। ये बढ़ोतरी तब भी हो रही है जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 32 देशों ने मार्केट में 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने की योजना बनाई है, लेकिन इससे बाजार की चिंताएं कम नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय मानक माने जाने वाले ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम में लगभग 20% की तेजी देखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका से बाजार में चिंता बढ़ी है। उसी कारण तेल की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है। इससे सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि ट्रंप को भी उसके हालात वो खराब होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रंप को अपने इमरजेंसी के लिए मौजूद तेल भंडार को बाहर लाना पड़ा है। ऐसे में ट्रंप का ईरान जीतने का बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बन के रह गया है। वो अपनी हार को जीत बताने का हुनर जानते हैं, लेकिन जो आग उन्होंने मिडिल ईस्ट में लगाई है उसकी तपिश अब खुद उनके दरवाजे तक पहुंच गई है। ये जंग सिर्फ 2 देश की नहीं बल्कि उस अहंकार की है जो समझता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचा सकता है। आंकड़े गवाह हैं, इतिहास गवाह है कि जो जंग नफरत और झूठ की बुनियाद पे शुरू होती है उसका अंजाम बुरा ही होता है। ट्रंप मैदान छोड़ के भागने के रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन ईरान ने रास्ते बंद कर दिए हैं। होर्मुज़ का संकट अभी टला नहीं है बल्कि ये और गहराता जा रहा है। क्या ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए ईरान की शर्तें मानेंगे या फिर अपनी जिद में पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक देंगे? ये वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों एक बात तय है कि इस बार बाजी पलट चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या ट्रंप का सरेंडर मोड में आना उनकी समझदारी है या मजबूरी, और क्या नेतन्याहू का साथ देना ट्रंप की सबसे बड़ी भूल थी? आपकी जो भी राय है कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।